नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गौतम बुद्ध नगर के अंदर कोरोना का कोहराम देखा गया। गौतम बुद्ध नगर कोरोना के 14 नए मरीज यहां पर सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। 235 कोरोना मरीज अभी तक ठीक हुए हैं और अभी 119 मरीज हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और 235 कोरोना मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, यहां पर तेजी से गौतम बुद्ध नगर में अगर देखें, तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और ये रोजाना अगर देखें तो कुछ ना कुछ नए मामले सामने आते हैं। प्रशासन की स्थिति क्या है, कितना हड़कंप में है और क्या कुछ कहना है इन तमाम बातों पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते दिन जहां 21 मरीज मिले थे, आज वहीं 14 मरीज जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं, जो आज की रिपोर्ट आई है। उसके बाद में जनपद की जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो बढ़कर के 359 हो गई है। लेकिन इनमें से 235 मरीज ऐसे हैं कि जो ठीक हो चुके हैं। 119 मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार अन्य भी यहाँ पर जनपद के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज जो 14 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से 10 मरीज ऐसे हैं जो एक ही संस्थान में कार्यरत थे। एक मीडिया संस्थान जो कि नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में स्थित है, उसके 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें से 9 गौतम बुद्ध नगर के निवासी व एक दिल्ली का निवासी है। और उनमें इस संस्थान की 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसको सील कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो अन्य 5 मरीज मिले हैं, उनमें से एक 55 वर्षीय सेक्टर 105 निवासी पुरुष है, एक 63 वर्षीय सेक्टर 12 निवासी पुरुष है, 11 वर्षीय सेक्टर 5 निवासी है, एक 24 वर्षीय सलारपुर निवासी है और एक 68 वर्षीय सेक्टर 36 निवासी है। तो कुल मिलाकर के आज 14 मरीज मिले हैं। कहीं ना कहीं जनपद की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है जनपद के अंदर के, लगातार जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डेली 10 से ऊपर, 15 से ऊपर यहाँ पर मरीज, 15 के आसपास डेली मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनपद की स्थिति को भयावह बना रहा है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं गाजियाबाद में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 231 हो गई है। तो गाजियाबाद में भी 4 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि जो संख्या है वो बढ़ गई। यहां पर 231 मरीज अब तक संक्रमित हुए हैं। गाजियाबाद के अंदर कुछ नए मरीज सामने आए। 4 नए मरीज सामने आने के बाद अब जो संख्या है गाजियाबाद में 231 हो गई है। खबर प्रयागराज से। कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत यहां पर हुई है। प्रतापगढ़ के कोरोना पॉजिटिव की एसआरएन अस्पताल में मौत हो गई। रविवार को प्रतापगढ़ से लाकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया था मरीज और कोरोना पॉजिटिव समेत 2 लोगों की मौत हुई है। प्रतापगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की एसआरएन अस्पताल में मौत हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें, रविवार को प्रतापगढ़ से लाया गया था ये मरीज और इसके बाद इसकी मौत हो गई। तो एसआरएन अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना पॉजिटिव सहित 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो रविवार को प्रतापगढ़ से लाकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया था। संवाददाता आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत हुई है, क्या जानकारी इन शख्स के बारे में? जी देखिए तुषार, जिस तरह से यहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है पॉजिटिव लोगों की, तो काफी डरा हुआ है पूरा प्रयागराज का माहौल। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी तीनों जगह के जो पेशेंट है वो यहीं पे लाए जाते हैं और एसआरएन अस्पताल में एडमिट किए जाते हैं। जिसमें से जब 2 लोगों को यहाँ पर लाकर भर्ती किया गया तो जिसमें से एक की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई और एक पुरुष की मौत हुई। रीता यादव नाम की जो महिला है उसकी जो मौत हुई है वो मेजा की रहने वाली थी और यहाँ पर कालिंदीपुरम क्वारंटाइन सेंटर में उसको रखा गया था। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको लाकर यहाँ एडमिट कराया गया था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर जब उसके बारे में तफ्तीश से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे और उनकी जांचें हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। जिसके बाद से जो प्रयागराज है इसमें डर और दहशत का माहौल हो गया है। जो कोरोना के नोडल अधिकारी है डॉक्टर ऋषि शाह है, उन्होंने रीता यादव की जांच की जो रिपोर्ट है अभी उसकी आने की बात तो नहीं कही है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी मौत हुई है उसके लिए उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ से इनको भर्ती कराया गया था। गुल हसन नाम के ये व्यक्ति थे, तो इनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर आज 2 मौतें हुई है, लेकिन अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अन्य पेशेंट है उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट अभी प्रयागराज की नहीं आ पाई है। तो कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत के बाद से जो प्रयागराज है उसमें गम और दहशत का माहौल व्याप्त है। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो वहीं लखनऊ से खबर है कि यूपी सरकार ने सिद्ध दोष बंदियों की पैरोल बढ़ा दी है। 9 अप्रैल को 2234 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी। दोष सिद्ध बंदियों की पैरोल 8 सप्ताह और बढ़ाई गई। अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजी जेल को जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिए दी गई थी विशेष पैरोल। फिलहाल 8 सप्ताह की पैरोल दी गई थी, जिसे अब बढ़ाने की बात की गई है और अपर मुख्य सचिव गृह डीजी की जेल की तरफ से ये जानकारी दी गई। फिलहाल यूपी सरकार ने दोष सिद्ध बंदियों को यहां पर पैरोल की बात कही थी। 9 अप्रैल को 2234 कैदियों को, बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल दी थी। एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी है, कितनी पैरोल और बढ़ाई जाएगी इन सभी की? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को और बाकी सरकारों को भी, जिसमें कहा गया था कि सुओ मोटो के तहत जो भी ऐसे कैदी हैं जो जेल में बंद हैं और उनकी संख्या कम करने की जरूरत है ताकि जेल में कोरोना जैसी महामारी ना फैले, उसके लिए जेल में संख्या को मैनेज करना जरूरी है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2234 विचाराधीन कैदी, साथ ही साथ सिद्ध दोषियों, साथ ही साथ 8000 से ज्यादा जो विचाराधीन कैदी थे उनको रिहा किया था। इन कैदियों को 8 सप्ताह की विशेष पैरोल दी गई थी, जिसमें ये 30 मई तक फिलहाल बाहर थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी पैरोल को 8 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। मतलब आगामी 2 महीनों तक अभी ये जेल से बाहर रहेंगे, इनको पैरोल और दी जा रही है, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजी जेल समेत उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ताकि सरकार का जो निर्णय है वो उनको बताया जाए और अभी आगामी 8 सप्ताह तक और इनको जेल के बाहर रखा जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश की जेलों में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो और वहां पर कैदियों की संख्या जो है सीमित रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं बरेली में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ने लगे हैं। 24 मई को 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें एक व्यक्ति की 20 मई को मौत हो गई और मौत के 4 दिन बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग मृतक के परिवार के लोगों को क्वारंटाइन करने और उनके संस्कार में शामिल होने के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने लगा। मृतक बरेली के किला थाना क्षेत्र के साहूकारा मोहल्ले का रहने वाला है। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई और यहां पर 20 मई को जो मौत हुई थी उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब 4 दिन बाद ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप देखा गया। किला थाने के साहूकारा का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस अब इस जानकारी को जुटाने में जुटी हुई है कि वो कौन कौन लोग थे जो कि अंतिम संस्कार में शामिल हुए, किस किसने किस तरह से उस शख्स के संपर्क में आए हैं। फिलहाल बरेली में कोरोना के एक्टिव केसेस अभी 29 हैं और 2 लोगों की बरेली में मौत हुई है। तो बरेली में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो 18 मई को लिए गए सैंपल के मरीज की 20 मई को मौत हो गई। तो वही यूपी के एसीएस गृह अभिषेक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी में सभी श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी है। यूपी के श्रमिकों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी सरकार। कल्याण आयोग के तहत रोजगार देने की तैयारी है। यूपी में अब तक 25 लाख श्रमिक आ चुके हैं। 14,75,000 श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है। तो ये पूरी जानकारी दी गई। एसीएस गृह अभिषेक अवस्थी की तरफ से जानकारियां दी गई। सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, कामगार ऑब्लिक श्रमिक ब्रैकेट में सेवायोजन एवं रोजगार ब्रैकेट क्लोज कल्याण आयोग, इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो
श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हमारे जितने भी श्रमिक होंगे, ऐसे हमारे जितने भी कामगार होंगे, उनका बीमा कवर अवश्य दिया जाएगा। उनकी मानना है कि यदि हम जो अभी तक पहली लिस्ट आई है उसका निरीक्षण करें, अगर हम पहली लिस्ट को एनालाइज करें तो पहली लिस्ट में ही ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कार रिपेयर से जुड़े हुए, मोटरसाइकिल रिपेयर से जुड़े हुए कुल 1557 लोग आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कारपेंटर्स यानी जो लकड़ी का काम करते हैं 16,266 लोग आए हैं। अगर रियल एस्टेट का देखें, रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, 1,51,492 ऑलमोस्ट 1,52,000 लोग जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी और रियल एस्टेट में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। डेटा तो वहीं कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए देख गाजियाबाद प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश दे दिया है। डीएम के अनुसार गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान उन लोगों को एंट्री की इजाजत मिलेगी जिनके पास होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। तो गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने आदेश दे दिया है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने का आदेश है। अधिकृत इजाजत होने पर गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आने की इजाजत होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गाजियाबाद से खबर, डीएम अजय शंकर पांडे का आदेश सामने आया। वहीं सभी मिठाइयों की दुकानों को 7 दिन खोलने का आदेश है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे सभी मिठाई की दुकानें। कंटेनमेंट जोन में आदेश नहीं होगा लागू। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गाजियाबाद में मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर ये दुकानें नहीं खुलेंगी। ये जानकारी दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। डीएम अजय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेंगी दुकानें, लेकिन इसके अलावा बाहर सभी मिठाई की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं गाजियाबाद का लापरवाह व्यापार मंडल और प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग हॉल में इकट्ठा होकर उड़ाई उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रशासन के साथ मिलकर व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भूल गए सामाजिक दूरी। व्यापार मंडल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी भूल गए कायदे कानून। तस्वीर में गाजियाबाद के एसडीएम शैलेंद्र सिंह और एसपी सिटी सम्मान पत्र लेते नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के डीएम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार कर रहे हैं जागरूक, लेकिन डीएम गाजियाबाद के अधीनस्थ अधिकारी दिख रहे हैं उतने ही लापरवाह। 2 दिन पहले ही व्यापार मंडल की मीटिंग में डीएम गाजियाबाद सख्त हो गए थे। ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर मीटिंग हॉल से कई व्यापारियों को कर दिया गया था बाहर। तो गाजियाबाद प्रशासन की एक चूक देखिए किस तरह से एक सम्मान पत्र पाने के लिए यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भुला दिया गया। अधीनस्थ अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग कि किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी एक तस्वीर देखिए। सम्मान पत्र के चक्कर में सामाजिक दूरी तक ये भूल गए। ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर मीटिंग हॉल से कई व्यापारियों को बाहर कर दिया गया था। गाजियाबाद का लापरवाह व्यापार मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर सम्मान पत्र हासिल करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर बीजेपी एमएलए के बेटे को हिंदुस्तान पसंद नहीं है। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर देश का मजाक उड़ाया। बीजेपी के बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के बेटे ने डाला पोस्ट। बेटे शुभम मलिक से इंस्टाग्राम पोस्ट से विवाद गर्मा गया। बीजेपी विधायक के बेटे ने की अमेरिका की तारीफ और अमेरिका और भारत की तुलना में भारत का मजाक उड़ाया। विधायक के बेटे ने कहा भारत में अज्ञानता है, घृणा है, हताशा है, निराशा है, दुख है।
विधायक के बेटे की पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पोस्ट वायरल होने से गर्मा गई प्रदेश की सियासत। विधायक उमेश मलिक ने मामले की सफाई दी और बेटे की आईडी किसी ने हैक कर ली थी, ये उमेश मलिक की तरफ से कहा गया। तो ये तस्वीर देखिए, यूएसए और इंडिया का कंपैरिजन किया गया। यूएसए को रिस्पेक्ट और इंडिया को डिसरिस्पेक्ट लिखा गया। बेटे के अकाउंट को हैक करके निकाल दिया, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कम नॉलेज है। और उसके लिए मैंने कि भाई इसने ये सब किया है, उसकी जांच के लिए मैंने सिविल लाइन थाने में तहरीर भिजवा दी है, FIR हो गई है, उसके ऊपर कार्रवाई। विधायक जी किस तरह की वो क्या था पोस्ट में कुछ, एक तो पोस्ट में 8 साल का कंपेयर दिखाया है उसके साथ, बल्कि सीधा इसी से इंडिकेशन होता है कि वो 5 साल से अमेरिका में है। 12th उसने सार्डेन कॉलेज से किया और उसके बाद लगभग 4.5 साल उसको अमेरिका जाए हुए हैं। और जिसने भी ये हैक किया है, जिसने भी इसमें एक्शन किया है, उसको पता ही नहीं होगा। उसमें 8 साल लिख दिया, बल्कि वो 5 साल से अमेरिका में है। और ऑलरेडी उसने अपना इंडिया आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा कोरोना का मामला बढ़ा था, और वो लगातार वो मोदी जी का, योगी जी का और अपने देश का बहुत बड़ा फैन है। और जितनी भी उसकी वो अपनी तरफ से डालता है, वो देश की प्रशंसा ही करता है। और कहीं ना कहीं मैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे परिवार के भारतीय संस्कार उसके अंदर है। और जो उसमें डाल रखा है, उसमें भी उसने स्पष्ट कहा है। किसी लड़के के पूछने से, लड़के ने पूछा कि मैंने वो वीडियो देखी है। बेटे ने पूछा उसके मित्र ने कि भैया आप अमेरिका रहते हो, पीते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि तुम भारत में रहते हो तो भारत में जियो और भारत को आगे बढ़ाओ। और ज़रूरी नहीं है कि अपने देश की संस्कृति छोड़ कर अमेरिका रहूँ। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ। विधायक जी, आपके बेटे ने बशीर के नाम से अकाउंट बना रखा है इंस्टा पे, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरे बेटे ने कोई इस तरह का कोई अकाउंट नहीं बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी ने गलत बनाया। अब खबर प्रयागराज से है। नवाबगंज पुलिस ने ठगों को अरेस्ट किया है। फर्जी IPS अधिकारी बनकर करते थे ठगी। आरोपी सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे अरेस्ट कर लिए गए। आरोपियों से 2 फर्जी ID और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। आपको बता रहे प्रयागराज से खबर है कि फर्जी IPS अधिकारी बनकर ठगी करते थे और आरोपी सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, आरोपियों से 2 फर्जी ID और 5 सिम कार्ड बरामद किए। फर्जी IPS बनकर ये लोगों को ठगा करते थे। वहीं प्रयागराज से खबर, जहां पर गंगा किनारे जंगल में लगी भीषण आग। जंगल में भीषण आग लगने के बाद लपटें हाईवे तक पहुंच गई। आपको बता दें कि प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर गंगा नदी के किनारे हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, ये हाईवे तक तस्वीरें आपको नजर आएंगी, आग की लपटों की तस्वीरें नजर आएंगी। गंगा किनारे ये आग लगी थी जंगल में और उसके बाद इस आग को बुझाने की लगातार मशक्कत जारी रही। गंगा किनारे जंगल में लगी थी आग और उसके बाद ये आग हाईवे तक पहुंचने लगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हाईवे की तस्वीर है। तो वहीं प्रयागराज में स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। भयंकर आग से गोदाम में रखा सारा स्क्रैप का सामान जलकर खाक हो गया। प्रयागराज के थाना नैनी के दांडी इलाके का मामला है, जहां पर गोदाम में आग लगी थी और स्क्रैप के गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया है। थाना नैनी के दांडी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल थाना नैनी के दांडी इलाके की ये घटना बताई गई है। प्रयागराज के अंदर स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी थी।
तो स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी थी प्रयागराज के अंदर। फिलहाल आपको बता दें कि भयंकर आग से गोदाम में रखा सारा स्क्रैप का सामान जलकर खाक हो गया। थाना नैनी के दांडी इलाके में यह आग लगी। खबर गाजियाबाद से। डीएम के आदेश के बाद बॉर्डर सील कर दिए गए। यूपी की पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम लगा है और यातायात पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद डीएम ने आदेश जारी किया था और गाजियाबाद के डीएम है अजय शंकर पांडे। फिलहाल उनके आदेश जारी करने के बाद हाईवे पर जाम लगता नजर आया। बॉर्डर पर खासतौर से आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम लगा है। काफी लंबा जाम यहां पर लगा क्योंकि पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया। अमूमन अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिनों से यहां पर सील नहीं था बॉर्डर। यही वजह थी कि लोगों की आवाजाही थी, लेकिन अचानक से यहां पर जाम लग गया क्योंकि यहां बॉर्डर को सील किया गया। इसके बाद पुलिसकर्मी जाम खुलवाते नजर आए। तो गाजियाबाद डीएम के आदेश के बाद बॉर्डर सील किया गया। गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे की तरफ से ये जाम लगवाया गया। आपको बता दें कि जैसे ही बॉर्डर सील किया गया उसके बाद जाम लगता नजर आया। तो यातायात पुलिस जाम खुलवाने में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम लोग जाम लगाते नजर आए बॉर्डर सील होने के बाद। संवाददाता अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बॉर्डर्स पर शाम के वक्त जाम लगता नजर आया, अभी तस्वीर क्या है? जैसा कि लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारी में, लगातार जिला अधिकारी के आदेशों के बाद बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई चालू कर दी गई है। वहीं पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। फुटेज में देख सकते हैं वहीं काफी जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे कि धीरे धीरे पुलिस द्वारा वाहनों को निकाला जा रहा है। अभी की स्थिति क्या है और साथ ही साथ क्या अब बॉर्डर्स पर पास के बिना किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी? क्योंकि तमाम ऑफिसेस खुल गए हैं और हाल फिलहाल में पास की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जी, अभी तक नहीं पड़ रही थी, मगर अब आज से जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिस पे पास होगा वही दिल्ली बॉर्डर और गाजियाबाद में आवागमन कर सकता है, अन्यथा बिल्कुल कोई बॉर्डर में आवागमन नहीं कर पाएगा। और रही जाम की स्थिति तो जल्दी ही यहाँ पर टीला मोड़ थाना इंचार्ज रण सिंह जी मौजूद हैं। वो लगातार पुलिस मुस्तैद करके लोगों को जाम धीरे धीरे निकलवा रहे हैं और उनका कहना यह है कि आधे घंटे के अंदर अंदर इस जाम से राहत मिल जाएगी लोगों को। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।